कभी कभी एक छोटा सा गांव, कुछ मासूम बच्चे और मुट्ठी भर फूल दुनिया को एक ऐसा संदेश दे देते हैं जिसे बड़े बड़े मंच भी नहीं दे पाते। उत्तराखंड के पहाड़ों से निकली एक ऐसी परंपरा इन दिनों पूरे देश में चर्चा में है और इसकी वजह बने हैं देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा जी। जी हां, जब भारत के बड़े बिजनेस लीडर और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने उत्तराखंड के एक अनोखे त्योहार के बारे में जाना तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक और एक खूबसूरत पोस्ट लिख डाला। देखते ही देखते ये पोस्ट हजारों लाखों लोगों की दिल को छू गई। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के बेहद खूबसूरत लोक पर्व फूलदेई की। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। सुबह का समय है, पहाड़ों की ठंडी हवा बह रही है, जंगलों में नए फूल खिल चुके हैं और गांव के छोटे छोटे बच्चे टोकरी लेकर निकल पड़ते हैं। ये बच्चे जंगलों और पहाड़ियों से ताजे ताजे फूल इकट्ठा करते हैं और फिर गांव के हर घर की दहलीज पर जाकर उन फूलों को सजाते हैं और फिर एक साथ गूंजती है उनकी प्यारी सी आवाज, फूल देई क्षमा देई देणी द्वार भर बकार। यानी आपके घर की दहलीज फूलों से भर जाए, आपके घर में सुख समृद्धि आए और खुशियों का भंडार भर जाए। और सबसे खास बात क्या है जानते हैं? बच्चे पहले फूल देते हैं, उसके बाद घर वाले प्यार से उन्हें मिठाई, गुड़, चावल या कुछ पैसे देते हैं। जब आनंद महिंद्रा ने इस परंपरा का वीडियो देखा तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि हाल तक उन्होंने इस त्योहार के बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे समझा वो इसकी खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अमेरिका के मशहूर त्योहार हैलोवीन की याद आ गई। जी हां, हैलोवीन में हम देखते हैं कि बच्चे घर घर जाकर कहते हैं ट्रिक और ट्रीट, यानी मिठाई दो नहीं तो शरारत करेंगे। लेकिन उत्तराखंड का फूलदेई इस सोच से बिल्कुल अलग है। यहां बच्चे आते हैं आपके घर और कहते हैं हम पहले आपको फूल देंगे, पहले आपको शुभकामनाएं देंगे, पहले आपके घर में खुशियां लाएंगे। और शायद यही वो बात थी जिसने आनंद महिंद्रा के दिल को जीत लिया। उन्होंने जो पोस्ट शेयर की उसमें लिखा कि आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति की बात कह रही है तो बसंत और प्रकृति के इस सुंदर उत्सव को दुनिया भर में जाना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह होली भारत से निकलकर पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई है, उसी तरह फूलदेई भी एक दिन ग्लोबल त्योहार बन सकता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तराखंड के इन मासूम बच्चों को अपना मंडे मोटिवेशन भी बताया। सोचिए, आज के समय में जहां बच्चे मोबाइल स्क्रीन में खोए रहते हैं, वहीं पहाड़ों में बच्चे आज भी फूलों के साथ खेलते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं और गांव गांव में खुशियां बांटते हैं। और यही भारत की असली खूबसूरती भी है। अब सवाल यह भी है कि जिनकी एक पोस्ट इतनी चर्चा में है वो आखिर है कौन? आनंद महिंद्रा भारत के सबसे प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक हैं। वो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, एक ऐसा भारतीय उद्योग समूह जो ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, फाइनेंस और साथ ही कई क्षेत्रों में काम करता है। महिंद्रा ग्रुप वही कंपनी है जो लोकप्रिय गाड़ियां बनाती है, जैसे कि महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा थार, महिंद्रा एक्सयूवी 700। लेकिन आनंद महिंद्रा सिर्फ एक उद्योगपति ही नहीं है, बल्कि वो सोशल मीडिया पर अपने कई प्रेरणादायक पोस्ट डालते हैं, दिलचस्प वीडियो को शेयर करते हैं और फिर भारतीय संस्कृति से जुड़े विचारों के लिए भी वो काफी मशहूर हैं। उनकी पोस्ट अक्सर लोगों के दिलों को छू जाती है, लोगों को सोचने पर मजबूर करती है और कभी कभी किसी छोटी सी कहानी को पूरी दुनिया तक वो पहुंचा देती है। और इस बार उन्होंने दुनिया को उत्तराखंड का एक खूबसूरत लोक पर्व दिखा दिया। तो फूलदेई उत्तराखंड का एक प्राचीन लोक पर्व है जिसे हर साल चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। ये पर्व वसंत ऋतु के आगमन और नई फसल के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। जब पहाड़ों में सर्दी खत्म होती है और जंगलों में नए फूल खिलने लगते हैं, तब बच्चे इन फूलों को इकट्ठा करके घरों की दहलीजों को सजाते हैं। फूलदेई शब्द का अर्थ है फूलों से सजी हुई दहलीज। और ये त्योहार 3 बड़े संदेशों को देता है जिसे आपको भी याद रखना चाहिए। जी हाँ, प्रकृति के प्रति सम्मान ये त्योहार बताता है, समाज में प्रेम और एकता को बताता है और समृद्धि और खुशहाली की कामना भी करता है। और यही वजह है कि उत्तराखंड में ये त्योहार सिर्फ
परंपरा नहीं है, बल्कि संस्कृति और प्रकृति के रिश्ते का एक प्रतीक भी माना जाता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ों से निकला ये छोटा सा त्योहार आज दुनिया को एक बड़ा संदेश दे रहा है। खुशियां मांगने से नहीं, खुशियां बांटने से मिलती हैं। अगर आपको भी फूलदेई की ये खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा कि क्या ऐसे भारतीय त्योहारों को पूरी दुनिया में पहचान मिलनी चाहिए और क्या आप फूलदेई को लेकर कहानी जो ये थी जानते हैं और फूलदेई की कोई तस्वीर हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसी ही दिलचस्प, प्रेरणादायक और संस्कृति से जुड़ी हुई खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।